हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों डेली बेसिस पर कोई ना कोई जॉब कोई ना कोई अपडेट लेकर हम आपके सामने आ जाते हैं। तो उसी क्रम में आज की ये वीडियो होने वाली है, इसलिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि डेली बेसिस पर कोई ना कोई जॉब अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वैकेंसी की शुरुआत करते हैं। आखिर आज की इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें होने वाली है उसके बारे में एक ओवरव्यू लेते चलते हैं, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी में आपके पास अगर आपने आईटीआई कर रखा है, अब आईटीआई किस ट्रेड में है, क्या किस ब्रांच में है, वो सारी चीज़ें आपके सामने एक एक करके आने वाली हैं, ठीक है। फिर डिप्लोमा में भी यही बात है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पे मौका हो जाता है। और फिर बीटेक यानी कि अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, आपके पास इंजीनियरिंग डोमेन में डिग्री है, तो भी आपके लिए यहाँ पे तमाम तरह की पोस्ट निकाली गई हैं। अब किस पोस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है, वो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। फ्री में आपको यहाँ पे जो भी अप्लाई करने का प्रोसेस है वो फ्री में आपका अप्लाई हो जाएगा। और जो फ़ीस वाली जैसे कुछ पीएसयू होती हैं, तो पीएसयू में बहुत सारी आपकी फ़ीस लग जाती है। जैसे कि अगर एचपीसीएल की बात करें तो उसमें अगर इंजीनियरिंग की पोस्ट है तो उसमें 1000 या फिर 1180 रुपये के आसपास आपकी फ़ीस लग जाती है केवल एक फॉर्म भरने के लिए। वही जो दूसरा वेटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो दूसरा वेटेज ये है कि यहाँ पर आपको कोई एग्ज़ाम देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं कि आपका नो फीस नो एग्ज़ाम, आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अब देखिए, डायरेक्ट भर्ती आपकी होने वाली है। अब डायरेक्ट भर्ती के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो भर्ती है ये डायरेक्ट भर्ती है, और कहाँ पे है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको अगर यहाँ पर ज्वाइनिंग लेनी है तो आपको सिंपल सा आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है उसको भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर कोई पॉइंट मिस हो जाएगी तो शायद आपके समझ में ना आए वो बात, ठीक है। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूनिक पॉइंट ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आपके लगभग 730 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी 330 से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का फ़ायदा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जैसे कुछ वैकेंसी आती है तो उसका मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पाता। जैसे कि हाल फिलहाल की अगर वैकेंसी के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ पर तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी निकली थी, ठीक है। तो उसकी भी पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आपकी सुपरवाइजर ट्रेनी की जो कट ऑफ थी उसकी भी वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करी गई थी, डिटेल प्रोवाइड करी थी। और देखिए यहाँ पे जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी रेलवे के अंदर, उसमें कितनी पोस्ट थी, क्या क्या चीज़ें थी, तो उसकी भी आपको अपडेट देखने को मिलेगी। उसी प्रकार नीचे जाएंगे तो राइट्स के अंदर आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, तो वो भी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये जो टेलीग्राम से जुड़ने का फ़ायदा आपको ये है कि कुछ ऐसी नोटिफिकेशंस होते हैं, ऐसे पीडीएफ्स होते हैं जिनके ऊपर वीडियो मैं नहीं बना पाता, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता नहीं चल पाती। लेकिन अगर टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो टेलीग्राम से जुड़ने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको वो पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिल जाएगा। भले आप वीडियो के माध्यम से अपडेट ना हो, लेकिन नोटिफिकेशन या पीडीएफ के माध्यम से आप जो भी वैकेंसी आई निकली हुई है उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। फिर कोचिंग शिपयार्ड की अभी हाल फिलहाल की वैकेंसी आई थी, तो उसे भी हमने अपडेट किया है। तो चलिए हम आज की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, ये जो फ़ोटो आपको दिख रही है, आज की जो वैकेंसी है वो इसी बेसिस पर होने वाली है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डायरेक्ट भर्ती इन केपी ग्रुप, ठीक है। अब आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री वाले यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। तो आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीटेक आपका मांगा गया है। अब देखिए, आपके पास अगर एक्सपीरियंस आप कैंडिडेट है तो भी आपको वेटेज मिल सकता है, और अगर फ्रेशर कैंडिडेट है तब भी आपके लिए यहाँ पे पार्टिसिपेशन के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है।
और नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे हमारा डेली अपडेट का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई हियर का बटन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अप्लाई हियर का आपको बटन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल जो इस कंपनी की एचआर हैं उनके ऑफिशियल अकाउंट पर आप चले जाएंगे। और ऑफिशियल अकाउंट पर जाने के बाद आपकी जो भी क्वेरी है, आपको अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से कांटेक्ट के माध्यम से आप अपना जो भी मामला है उसको सलटा सकते हैं। और ये हमारा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वैसे अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आके सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पीडीएफ को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो जूम करने के बाद अब जो जो चीज़ें इसमें आपको सामने आएंगी उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो कंपनी है, कंपनी का नाम है केपी ग्रुप। यहाँ पे अगर आप देखें तो केपी ग्रुप का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है और इनकी तरफ से आपकी हायरिंग चल रही है, ठीक। और ये कंपनी कहाँ की है तो देखो यार, कंपनी की जो लोकेशन है वो कंपनी का लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। केपी हाउस नियर केपी सर्किल अपोजिट ईश्वर फार्म जंक्शन BRTS कनाल रोड भतार और सूरत 17, ठीक है। तो इसी की तरफ से आपकी वैकेंसी होने वाली है। और देखो डायरेक्ट भर्ती होगी तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा इंटरव्यू तो आपका होने वाला है। अब इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वॉक इन इंटरव्यू ऑन 21 जून 2025 एट अहमदाबाद। यानी कि अहमदाबाद जो लोकेशन है वहाँ पर 21 जून को आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। अब केपी ग्रुप के बारे में अगर बात करें तो केपी ग्रुप देखो एक ऐसी कंपनी है जो आपकी जनरली रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करती है, ठीक है। यानी कि जो ग्रीन एनर्जी है उस पर ये वर्क करती है। और महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर इनके 77 लोकेशन पर मतलब काम चलते हैं, ठीक है। तो अच्छी खासी कंपनी है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट विथ एक्सपीरियंस इन सोलर एंड विंड इंडस्ट्री आर एलिजिबल टू कम फॉर इंटरव्यू। तो देखो यार, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे उन्हें ज़्यादा वेटेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस। तो जिनको सोलर में और विंड इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे जो जो चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या KP एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी है और सोलर और विंड एनर्जी से रिलेटेड काम करती है। तो फिर तो हम बात करें तो वो जो पोस्ट आ जाती है, जो डेजिग्नेशन आता है, तो उसमें देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन में यहाँ पे 3 पोस्ट देखने को मिलेगी। और 3 पोस्ट के अलावा आपको जैसे कि डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जो डिपार्टमेंट रहेगा वो प्रोजेक्ट का रहेगा। फिर सीनियर इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपका डिपार्टमेंट होने वाला है। और टेक्नीशियन सुपरवाइज़र भी प्रोजेक्ट के अंदर ही काम करने वाले हैं। अब इसमें कौन कौन से सब डिपार्टमेंट होंगे, तो सब डिपार्टमेंट का जो कैटेगरी है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डिज़ाइन, क्वालिटी, स्टोर, रेगुलरिटी और स्टैच्यूटरी, ठीक है, स्टैच्यूटोरी, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें कि जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि BTech वाले इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, या फिर MTech वाले या फिर BBA वाले भी इस पोजीशन में, डिप्टी मैनेजर की पोजीशन पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर जो दूसरी पोस्ट है, दूसरी पोस्ट के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो BTech, जिसमें अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तब भी आपके लिए यहाँ पे मौका दिया गया है। इलेक्ट्रिकल वाले, सिविल वाले और मैकेनिकल वाले यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाले हैं। फिर ITI और डिप्लोमा वाले अगर हैं तो आपके लिए, आपने अगर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर सिविल से रिलेटेड आपने ITI कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। अब टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लें तो टोटल पोस्ट आपको 120 पोस्ट से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 120 पोस्ट दी गई है। और जो लोकेशन होगी तो लोकेशन के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भरूच है, भुज है, द्वारका है और भावनगर है, महुआ है, कच्छ है और गुजरात के अंदर जितने भी लोकेशन हैं वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। अब इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो देखो यार, इम्पॉर्टेंट डेट तो आपको वही है कि 21 जून
25 को। टाइमिंग जो है वो 9:30 से लेकर 5:30 बजे के बीच रहने वाली है। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ पे दिया गया है, तो कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इनका एक ईमेल भी दिया गया है, जैसे कि अगर ईमेल देखें तो आपको ईमेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इंटरव्यू का जो वेन्यू है और मतलब कि जो लोकेशन है, तो इंटरव्यू का लोकेशन है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। ये आप नीचे जाएंगे तो ये आपको इंटरव्यू का नोटेशन दिया गया है, यहीं पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। इसलिए अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अप्लाई वाला जो बटन आपको टेलीग्राम चैनल पे हमने डाल रखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उनके HR का जो ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ जाना है, उनसे कांटेक्ट करना है। और कांटेक्ट करने के बाद जो जो प्रोसीजर अप्लाई करने का है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज की जो वैकेंसी थी, ये आज की जो वीडियो थी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी कि आपको क्या क्या काम करना है और आपको इस डायरेक्ट भर्ती में सेलेक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। और उम्मीद करते हैं आज की जो वीडियो है, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ऐसी तमाम तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।